ये तोरियां हमने छील ली हैं यहाँ पे, और छिलके देखे माशाल्लाह तोरियों से ज़्यादा छिलके निकल आए। किलो में से तकरीबन देखो निकला है कोई आधा किलो तोरियां हैं, तो बाकी आधा से ज़्यादा जो है ना वो छिलके हैं। तो बारिश जो है वो अब हो गई है बंद, और ये हवा चल पड़ी है, और धूप अभी कोई नहीं निकला। बबलू अपने आप को साफ कर रहा है। मैं तोरियों को मज़ीद जो है ना कटिंग करती हूँ, फिर बनाऊंगी इसकी रेसिपी। तो यहाँ पे हमने तोरियाँ जो है लेके आ चुके हैं किचन में, और यहाँ पे हमने लिए 2 अदद प्याज लिए थे, उसके हमने मसाला बनाया। तोरियों को हमने जो है ना कटिंग करके रख दी है, और प्याज हमने 2 अदद लिए थे, जिसका हमने प्याज जो है ना ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, नॉर्मल रखते हैं, क्योंकि तोरियों का जो है ना मसाला वो थोड़ा सा प्याज उसमें शो होना चाहिए। तो यहाँ हमने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ले लिया, तकरीबन 2 टीस्पून हमने फ्रीज किया हुआ था, बना के रखा, तो वो हमने इसमें शामिल की है। और अब देखना कितने लगे कि तोरियाँ जो है बनती हैं आजकल बहुत ही तोरियाँ जो है वो देसी आ रही हैं, और बनती भी बहुत मज़े की हैं। तो बनाने चाहिए, ये बड़े ही मुफीद है मैदे के लिए। तो अगर इसमें काली मिर्च डाला जाए तो बहुत ही बेहतर है, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी ना पहले डालूँगी रेड चिली, थोड़ा सा दड़ा मिर्च और नमक डालूँगी, हल्दी डालूँगी, फिर इसमें लास्ट में काली मिर्च भी इसमें मैं शामिल करूँगी। बहुत कम इसमें मिर्च डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट में काली मिर्च इसमें शामिल करना है। तो ये सिर्फ मैंने थोड़ा सा रंग चेंज करने के लिए ना रेड चिली जो है ना वो थोड़ी डाली है, और हल्दी अपने हस्बी जायका डाल दी मैंने, तकरीबन 1 टीस्पून डाल दी है हल्दी। और चिली जो है मैंने तकरीबन बहुत ही 1/4 चम्मच चिली डाली है, कम डाली है, क्योंकि मैंने इसमें काली मिर्च जो है वो शामिल करना है। तो जी यहाँ पे हमने मसाला आप देख रहे हैं हमारा अच्छा सा भुना जा रहा है, और मैं इसमें शामिल करने लगी टमाटर, हरी मिर्चें जो मैंने कटिंग करके रखी थी, और हरी मिर्चें जो हैं वो साबुत डालने लगी हूँ, क्योंकि तेज़ बहुत मिर्च तेज़ है, तो इसलिए मैंने इसको साबुत ही रहने दिया। जिसको पसंद आएगा वो खा लेगा, जिसको नहीं पसंद आएगा तो नहीं खाएगा। तो ये देखिए मसाला हमारा जो है बनता जा रहा है। ये मैं बना रही हूँ लंच, बना रही हूँ, दोपहर का टाइम है, और आज बारिश जो है ना मुसलसल हो रही है। सुबह तकरीबन मैं 10 बजे से मैं बारिश को देख रही हूँ। 10 बजे की बारिश शुरू हुई है, लगी तो बारिश को तकरीबन हफ्ता 1.5 हो गया, लेकिन ये जो बारिश है ना मुसलसल वाली ये लगी हुई है। यहाँ पे लाहौर में बीच में 10 बजे की शुरू हुई है सुबह, तो अभी तक बारिश जो है ना वो हो रही है। तो बताया 3 दिन का बारिश है, बाकी तो रात को ही बारिश हो रही थी, फिर रुक गई थी, फिर कल भी हो रही थी, रुक गई थी। तो बारिश को तो काफ़ी दिन हो गए हो रहे, लेकिन हमने इसको यहाँ पे कवर कर दी है मसाले को, ताकि हमारे टमाटर जो है वो अच्छे से यहाँ पे मेल्ट हो जाए, और मसाला जो हमारा अच्छा सा बन जाए। ठीक है, तो इसको हम चम्मच की मदद से थोड़ा टमाटरों को जो है ना वो मेल्ट करेंगे। और मैं बना रही हूँ नॉन स्टिक, अपने पैन में बना रही हूँ, नॉन स्टिक है इसमें बना रही हूँ। और वैसे सिल्वर के बर्तन में बना ले तो उसमें बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है इसका, मुझे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन इसमें भी बनाते हैं, ज़ाहिरी बात है, ये भी बर्तन आजकल आम है घरों में, तो इसमें अच्छा बन जाता है। तो मैं बना रही हूँ इसमें नॉन स्टिक में। तो यहाँ मैंने सारा मसाला देखिए मेरा कितना अच्छा यहाँ पे भुना जा रहा है। घी मैंने इसको जो है इसको जायका रखती हूँ, ज़्यादा घी नहीं रखना था, तो अगर ज़्यादा घी रखो तो फिर वो तोरियों का टेस्ट जो है ना वो निकल जाता है, वो घी हमें जो है ना वो महसूस होता है। इस वजह से मैंने नॉर्मल घी रखा है, ताकि तोरियों का टेस्ट जो है ना वो बरकरार रखे, क्योंकि देसी तोरी है ना तो इसका टेस्ट लाजमी जो है वो कोशिश करते हैं कि तोरी कटिंग करके ना तो साबुत ही रहे, जैसे कि आलू के कतले होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता, ये घुल जाता है। चाहे ये देसी हो
चाहे ये फार्मी हो, जब भी इसको भूने ना, इसको जब भून के कवर कर देते हैं तो ये मेल्ट हो के बिल्कुल जो है ना गायब भी हो जाती है, मसाला मसाला बन जाता है। ये हिसाब है तोरी का ना। तो ये हमने तोरियाँ इसमें शामिल कर ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तोरियों को हमने वाश छीलने से पहले वॉश किया था, ये मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मैंने वाश नहीं की, तो पानी इसमें चला जाए ना फिर ये और पानी छोड़ देते। छीलने से पहले हमने इसको वॉश करके फिर हमने इसको छीला, फिर कटिंग किया। अब नहीं धोया उसको हमने, धोने की ज़रूरत नहीं थी, पानी पानी हो जाता है। तो मैं देसी जो है ना जो टेस्ट है ना देसी, वही मैं आपके सामने लेके आती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो देसी तरीका, प्योर तरीका है ना, वो आपको जो है ना वो गाइड किया जाए, वो दिखाया जाए आपको। देसी ट्रेडिशनल हमारा जो पुराने ज़माने से चलता आ रहा है ना, वो तरीका आपको जो है ना वो मैं दिखाती भी हूँ और पकाती भी हूँ उस तरीके से। बड़ा इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, उसमें ना ज़्यादा मिर्चें होती हैं, तो यहाँ पे ना ज़्यादा रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है। ये देखिए आपके सामने, सिर्फ ढक्कन देने की देर थी, ढक्कन दिया है और ये देखिए मेल्ट हो गई सारी माशाल्लाह। रेसिपी रेडी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा ही अच्छा लुक इसका फाइनल लुक। आटा देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त। तो यहाँ पे जी मैं आपको दिखाने लगी थी आटा देखिए मैंने देसी जो है ना कनक का आजकल आ रहा है, तो मैंने गूंद के रखा था। इसको 15 मिनट आप इस तरह ना परात में गूंद के रख दीजिएगा, उसके बाद इसको आप मुट्ठी दे दीजिएगा, तो ये बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम आटा हो जाता है। बहुत ही अच्छी ताज़ी आटे की जो ना फ्रेश रोटी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा। लेती हूँ आपसे जल्द, अल्लाह हाफिज़। आटा जो है ना इस तरीके से बिल्कुल मुलायम, ठीक है।